जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने प्रतिरोधों के संयोजन पढ़ लिए थे, दोनों संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उनके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोधों को पॉइंट ए श्रेणी क्रम, पॉइंट बी समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, इन्हें पहले जोड़ा है श्रेणी क्रम में, फिर जोड़ा है समांतर क्रम में, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना होगा। चलिए, जो दिया हुआ है, जो प्रतिरोध दिए, इन्हें मान लेते हैं। पहले माना कि R1 बराबर 2 ओम मान लें, पहला प्रतिरोध। R2 बराबर 3 ओम मान लें, ये ओम का चिन्ह होता है, संकेत होता है। ठीक है, R3 बराबर 6 ओम मान लेते हैं। चलिए, पहले पॉइंट कौन से क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में लिखा, ये श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र पता ही है, तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है। R बराबर रखने मान, R1 का मान 2, R2 का मान 3, R3 का मान 6, यानी R बराबर जोड़ दो, 2, 3, 5 और 6, 11 ओम। कितना आया है? 11 ओम आया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आएगा 11 ओम। ठीक है, अब भी समांतर क्रम संयोजन में, चलिए इसका सूत्र लगा दें। सूत्र याद होना चाहिए। 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो 1/r बराबर 1/r1 का मान 2 प्लस 1/r2 का मान 3 प्लस 1/r3 का मान 6। तो 1/r बराबर, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें। 2, 3, 6 का एलसीएम 6, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 एकम 3, 3 से 6 2 बार, 2 एकम 2, 6 से 6 1 बार 1, यानी 1/r बराबर 3, 2, 5 और 1, 6/6, यानी कि 6 से 6 कट गया 1 बार। तो 1/r बराबर 1 या r बराबर 1 ओम। r बराबर 1 ओम। 1/r बराबर 1, त्रियक गुणा करोगे r बराबर 1, या उल्टा व्युत्क्रम कर दोगे तब भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध आया 11 ओम और समांतर क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध आ गया 1 ओम आ गया। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को आपस में किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 11 ओम व या पॉइंट ए 11 ओम और पॉइंट बी 1 ओम हो जाए। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है घुमा के। कैसे पूछ सकता है कि 3 प्रतिरोधों ये दिए, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार आपस में जोड़ा जाए कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पॉइंट ए 11 ओम तथा पॉइंट बी 1 ओम हो जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर 11 ओम चाहिए मतलब अपने को बड़ा हुआ प्रतिरोध चाहिए, ज्यादा प्रतिरोध, छोटे छोटे प्रतिरोधों से बड़ा प्रतिरोध बनाना है, तो उसे कौन से क्रम में जोड़ दो? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और इनसे कम मान प्राप्त करना है, छोटा प्रतिरोध बनाना है, तो उसे कौन से क्रम में जोड़ दो? समांतर क्रम में। पढ़ चुके हैं, देखिए आ गया, कम मान हो गया ये, और ये बढ़ गया, ज्यादा बड़ा प्रतिरोध प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी को और भी तरीके से पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए, किस क्रम में जोड़ा जाए कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना? 4 ओम हो जाए। 4 ओम हो जाए। तो इन्हें आपस में ऐसे जोड़ना है तो तुल्य प्रतिरोध कितना आना चाहिए? 4 ओम हो जाए, 4 ओम आना चाहिए। चलिए, तो एक को R1 नाम दिया, दूसरे को R2 नाम दिया, तीसरे को R3 नाम दे दिया। ठीक है, तो कैसे जोड़ें कि टोटल आ जाए 4 ओम।
ये तो बड़े बड़े हैं, इन्हें छोटा कर ले। 3 ओम और 6 ओम, क्योंकि ये 4 ओम देखो इनके बीच में आ रहा है, ना तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। तो अपन क्या करें, पहले बड़े वालों खत्म करें। 6 ओम और 3 ओम को अगर अपन जोड़ दें, 3 ओम और 6 ओम को जोड़ दें, छोटा करने के लिए क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इस तरीके से जोड़ दें, ये 6 ओम का, और ये 2 ओम का जोड़ देते हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। इधर जोड़ लो चाहे आगे जोड़ लो, कहीं पर भी जोड़ लो, चाहे इधर जोड़ लो चाहे इधर जोड़ लो, कहीं पर भी जोड़ लो, ये 2 ओम का ऐसा। ठीक है, 3 ओम और 6 ओम को कौन से क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में, छोटा मान प्राप्त करने के लिए। तो ये लिखा 3 ओम व, या 3 ओम को क्या नाम दिया, R2, और 6 ओम को दिया R3। R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर सूत्र लगा दें समांतर क्रम का। 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1 या R2 है तो R2 लिखेंगे, प्लस 1/r3 हो जाएगा। ठीक है, और इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश मान रहे हैं, 1/r डैश। तो 1/r डैश बराबर 1/r2 का मान 3 प्लस 1/r3 का मान 6। तो 1/r डैश बराबर, भिन्न है, एलसीएम लेकर सोल्व होंगी। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, प्लस 6 से 6 कितनी बार कटेगा, 1 बार, 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे 1, यानी कि 1/r डैश बराबर आया 2 और 1 3 बटे में 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/r डैश बराबर 1/2। त्रियक गुणा कर ले या उल्टा कर दो व्युत्क्रम, 1/r डैश का उल्टा r डैश बटे में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, 1/2 का उल्टा 2/1 लिखने की कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया 2 ओम, आ गया, ये आ गया हमारा कौन सा ओम, 2 ओम आ गया। त्रियक गुणा करते तब भी यही आ जाता। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया 2 ओम, टोटल इनको जोड़ने पर 2 ओम आ रहा है, और इस 2 ओम के साथ ये वाला 2 ओम कौन से क्रम में जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब r डैश, अब चूंकि R डैश वाह, इसको क्या नाम दिया, R1 श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दो। R बराबर क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 की जगह R डैश है तो R डैश, R बराबर R1 का मान 2, R डैश का मान भी 2, तो R बराबर 2 और 2 4 ओम आ गया। ठीक है, तो अगर 3 ओम और 6 ओम को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा जाए और उनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दे 2 ओम, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब दूसरे टाइप के से भी क्वेश्चन दिए हो सकते हैं। संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, वैसा ही है टोटल ये प्रतिरोधों का संयोजन। वहां सूत्र अलग थे, यहाँ सूत्र अलग है, संकेत वहां अलग थे, यहाँ संकेत अलग है। बात आ रही ना समझ में। ठीक है, दूसरा तीसरा बोलेगा बिंदुओं ए तथा बी के बीच, बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरीके से चित्र बना हो सकता है, 1 2 इधर जोड़ दिया, 3 एक और इधर जोड़ दिया, 4 एक बिंदु ए, ये बिंदु बी। ठीक है, नाम दे देते हैं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ये कुछ भी नाम दे दिया अपन ने। बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, जाहिर सी बात है, देखो चित्र सही समझ में आ रहा है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, तो पहले इनको सॉल्व कर ले, और इनको सॉल्व करने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इसके और इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। नाम दे देते हैं पहले, कुछ भी माना कि R1 बराबर कितना मान ले, 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 4 ओम, R4 बराबर 5 ओम, ये मान लिया अपन ने। ठीक है, तो 3 ओम और 4 ओम, 3 ओम और 4 ओम का मतलब है R2 और R3 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तब
सूत्र लगाते समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है। यहाँ R2 और R3 है, R डैश मान लें इनका तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर, ठीक है। चलिए मान रख देते हैं अपन 1/R डैश बराबर 1/R2, R2 का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस 1/R3 का मान कितना हमारे पास 4, भिन्न है, कैसे सॉल्व होंगे, एलसीएम लेकर 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3, यानी 1/R डैश बराबर 4 3 7/12, उल्टा कर दे व्युत्क्रम कर दे 1/R डैश का उल्टा R डैश बटे 1, 7/12 का उल्टा 12/7, काट दे दशमलव में आ जाएगा, 7 एकम 7, कितने बचे 5 बचे, दशमलव लगाए 0 बढ़ गई, 7 7 49, ठीक है 49, यानी कि 1 बचा, कितना बचा 1, दशमलव लगी है 0, 7 एकम 7, बस इतना ही बहुत है। तो R डैश बराबर आ गया 1.71 ओम। इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध आ गया 1.17 ओम। अब ये जो आया है वो इसके और इसके साथ कौन से क्रम में जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो चूंकि R1 कामा R डैश ये जो आया है इनका, और 5 वाले क्या बोला R4 श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दो। R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 है प्लस R डैश है प्लस R4 है, ठीक है। तो R बराबर R1 का मान 2, R डैश कितना आया है 1.71 प्लस R4 कितना दिया था 5, बस सॉल्व कर लो, 5 1 6 और 2 8, 8.71 ओम। तो इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध 8.71 ओम होगा। तो नीचे लिख देगा अतः बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध इतना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसा ही कुछ बोल सकता है कि यदि बिंदुओं, चौथा क्वेश्चन, यदि बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध 5 ओम हो तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके का एक चित्र बना रखा हुआ है और यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध दे रखा है जिसका मान अपने को नहीं पता। मान लीजिए यहाँ दे रखा है x, ये दे रखा है, इसका मान नहीं पता, ठीक है। इसको खत्म कर देते, थोड़ा छोटा हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे रखा है अपने को, क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध दिया है 5 ओम, टोटल इनके और इसके बीच तुल्य प्रतिरोध 5 ओम दिया हुआ है, तो अज्ञात प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए चित्र से नाम दे देते हैं। R1 बराबर कितना मान लें x ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 4 ओम, ठीक है। इन दोनों को देखें कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, इनके साथ ये जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, जुड़ जाएगा। तो पहले इनको सॉल्व कर ले, 3 ओम और 4 ओम का मतलब R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 1/R डैश बराबर सूत्र लगा दिया, ठीक है। तो 1/R डैश बराबर 1/R2, R2 का मान 3 प्लस फालतू मिटा दिया वही था 4, ठीक है। तो 1/R डैश बराबर एलसीएम 4 3 12, 4 प्लस 3 यानी 1/R डैश बराबर 4 3 7/12, व्युत्क्रम कर लो उल्टा, तो R डैश बराबर 12/7, काट दे, R डैश बराबर 7 एकम 7, कितने बचे 7 5 7 7 49, 7 एकम 7 ओम, यही आया था। तो ये आ गया हमारे पास R डैश, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ये आ गया। अब ये जो आया है इनका तुल्य प्रतिरोध वो इसके साथ कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। चूंकि ये जो है x का मतलब क्या R1 और इनका तुल्य प्रतिरोध आया R डैश, चूंकि R1 व R डैश श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, तब तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लगा दो। R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R डैश है। तुल्य प्रतिरोध R का मान दे रखा है 5 ओम, तुल्य प्रतिरोध दे रखा है ना 5 ओम, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना दे रखा है 5, तुल्य प्रतिरोध 5 बराबर R1 का मान कितना x, इसी का मान निकालना है, प्लस R2 का मान कितना हमारे पास R डैश का मान कितना आया है 1.71, ठीक है।
सॉल्व कर लें, प्लस का है इधर आकर माइनस का, यानी x बराबर 5, ऐसा ही प्लस का इधर आकर माइनस का 1.71, तो x बराबर घटा देते हैं, 5 दशमलव लगाई 0 बढ़ाई 1 दशमलव लगाई 7 1, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए घटाने के लिए, घटा दें, हासिल ली यहाँ से 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ पर बचे 4, 4 में से 4 में से 1 गया 3, यानी कितना आया 3.29 ओम। ठीक है, तो अज्ञात प्रतिरोध x का मान कितना होगा 3.29 ओम होगा, तो नीचे लिख देंगे अतः अज्ञात प्रतिरोध 3.29 ओम होगा, खत्म। तो ये हो गया अगले टाइप का क्वेश्चन, चौथे टाइप का क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं, बाकी आप जैसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में वैसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धारिता के पढ़ चुके हैं, उसमें संधारित्र पे पढ़ चुके थे, तो लगभग एक जैसे ही ये क्वेश्चन होते हैं, बस सूत्र अलग अलग होते हैं वहाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए। ठीक है, परिपथ का निम्नांकित परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरीके का चित्र बना दिया, मान लो इस तरीके का कोई चित्र है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए, या नाम देते हैं बी, या नाम देते हैं सी, या नाम दे देते हैं डी। यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ लेते हैं एक प्रतिरोध और यहाँ पर जोड़ लेते हैं एक प्रतिरोध। ठीक है ना, यहाँ नाम दे दिया मान लो 2 ओम, यहाँ दे दिया 4 ओम, यहाँ दे दिया 5 ओम और यहाँ दे दिया 6 ओम, कुछ भी अपनी मर्जी। इस परिपथ का अपने को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है अपने को। बैटरी खत्म हो रही, चलिए मैं इसका चित्र बना के बता देता हूं आपको कैसे ज्ञात करना है। ए बी सी बिंदु ले, ए बी सी ये लिया, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। ठीक है, बिंदु सी, बी और ये बिंदु सी। चलिए ए और बी के बीच में 2 ओम जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया 2 ओम। बी और सी के बीच में 4 ओम जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया 4 ओम। ठीक है, अब ए के साथ डी और सी जुड़ा हुआ है, ए के साथ ए और सी के बीच में डी है, ए और सी के बीच में डी है, ए और सी के बीच में क्या है डी है, ये डी है। ठीक है, ए और डी के बीच में 6 ओम, ए और डी के बीच में 6 ओम, ये जोड़ दिया। डी और सी के बीच में 5 ओम, डी और सी के बीच में 5 ओम जोड़ा हुआ है। ये देखिए चित्र हो गया, इसी को सॉल्व करके ऐसा बना दिया अपन ने। कोई दिक्कत है ऐसा बनाने में? कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। ये भी दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। तो पहले इनको सॉल्व कर लो, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लो अलग, फिर ये आपस में कौन से क्रम में जुड़ जाएंगे, समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 ओम। सॉल्व कर दे इधर ही आगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे जाहिर सी बात है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 6 ओम आ जाएगा। फिर नीचे 5 और 6 ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े